और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में मौजूद जो भारतीय समुदाय है उसमें गजब का उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। बहुत खुश हुए, हम आपसे आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी प्रणाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ी खबर ये भी है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अहम माना जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से इस दौरे को एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एशिया की ताकत साथ साथ दिखाई देगी। टोक्यो से दिल्ली तक रिश्तों की ये नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। 2 दिवसीय जापान का दौरा है प्रधानमंत्री का। भारत जापान संबंधों को अगर आंकने की कोशिश करें तो पुराने साझेदार हैं, दशकों पुराने, लेकिन प्राथमिकताएं नई हैं, साझा हित नए हैं, कई सनराइजिंग सेक्टर्स हैं नए हैं जहां पर निवेश होना है। और प्रधानमंत्री का ये जापान दौरा विकास को कैसे नई दिशा और नए आयाम देगा, ये देखना होगा। साथ ही साथ विश्वास और विकास की इस कहानी को किन क्षेत्रों से होकर भारत और जापान एक नया अध्याय लिखेंगे, ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री का जापान दौरा रणनीति और सहयोग का एक नया चैप्टर शुरू करेगा इन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, जहां पर सॉफ्ट पावर को भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जो संस्कृति है दोनों देशों की, उसमें सद्भाव, आत्मीयता और आध्यात्म, ये सब दशकों पुराना है। साथ ही टोक्यो की इस यात्रा से एशियाई साझेदारी का एक नया स्वरूप हम वैश्विक पटल पर देख पाएंगे। उस वैश्विक पटल पर जिसमें प्रधानमंत्री कई अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि 21वीं सदी एशियाई युग है और ऐसे में लुक ईस्ट के लिहाज से तमाम देशों को मिलकर साथ आना है। दोनों देशों की दोस्ती की नई उड़ान है और टोक्यो में भारत की ये नई ताकत हम देखेंगे, जहां विशेष तौर पर रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर समीक्षा की जाएगी। दोनों देशों ने अपने सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए और साथ ही साथ जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उसमें कैसे बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कांटेक्ट के जरिए इन्हें मजबूत करने के लिहाज से साझा हितों को और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर दोनों अपनी अकड़ दिखा रहा है, ट्रंप अपनी सनक दिखा रहे हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी का चीन और जापान का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ भारत के संबंध सुधर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन में जोरदार तैयारियां हो रही, लेकिन चीन जाने से पहले पीएम मोदी जापान जा रहे हैं। मेक इन इंडिया में जापान एक बड़ा सहयोगी देश है। गुजरात में जापान की निप्पॉन स्टील 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। आंध्र प्रदेश में निप्पॉन इंडिया 5600 करोड़ रुपए से स्टील प्लांट लगा रही है। सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के नए प्लांट की घोषणा की है। सुजुकी मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने के लिए 3200 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया है। टोयोटा किर्लोस्कर कर्नाटक में 3300 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रियलिटी सेक्टर में सुमितोमो रियलिटी कंपनी भारत में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। जापान की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप से भारत के लघु और मध्यम उद्योग को फायदा हो रहा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फूजी फिल्म और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी बना रहे हैं। फुजित्सु कंपनी अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में 9,000 भारतीय इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है, जिससे आईटी सेक्टर से जुड़े लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यानी ट्रंप जितना भी जोर लगा ले, कितना भी टैरिफ लगा ले, भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है और अपने रास्ते खुद बना रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जापान की यात्रा पे निकले हैं, एक्चुअली वो जा तो रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो समिट है चाइना में, वहां पर, और वहां पे वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे संडे को। लेकिन उससे पहले वो 2 दिन की यात्रा कर रहे हैं जापान को, इस मकसद से कि इंडिया और जापान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और मजीद मजबूत करने के लिए। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के लिए जापान की राजधानी टोक्यो जा रहे हैं। भारत अमेरिका
कि 50% टैरिफ का मुकाबला मेक इन इंडिया से कर रहे हैं, जिसमें जापान भारत का एक अहम साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की टोक्यो में सालाना शिखर बैठक होगी। बताया गया है इसी बैठक में जापान के प्रधानमंत्री भारत में लगभग 6 लाख रुपए निवेश की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उस प्लांट में भी जाएंगे जहां बुलेट ट्रेन के कोचेस बनाए जाते हैं। वर्ष 2014 से यह प्रधानमंत्री की 8वीं जापान यात्रा है। भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट अजय मिश्रा टोक्यो में हैं। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान से सीधे चीन की तियानजिन शहर पहुंचेंगे। यह चीन का चौथा सबसे बड़ा शहर है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे। यही एससीओ की बैठक होगी। यहाँ एससीओ की बैठक में दुनिया के 20 बड़े राष्ट्र प्रमुख भी शामिल होंगे, जिसे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ग्लोबल साउथ का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।